Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. Students, quickly switch on your cameras and let's get started. Already हम late हो गए. रेनेसांस स्कूल अपना कैमरा ऑन करें क्विकली. जी, कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि पोल्यूशन जो है किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता है. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पोल्यूशन का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है. क्या इम्पैक्ट होता है? वहां क्या है? पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर? जल्दी से बताएं. क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत बड़ा हाथ है पोल्यूशन का. स्टॉप लुकिंग एट ईच अदर एंड क्विकली. आप लोगों को जब पता होता है कि आप लोगों की अगली क्लास जो है वो ज्योग्राफी की है, आपकी बुक्स ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो गया, आपकी बुक्स अब तक नहीं निकली. रेनेसांस स्कूल थोड़ा सा विजिलेंट हो जाए. जी, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं पोल्यूशन के? पहले तो ये बताएं ना, कितनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर देयर? जी. हम्म 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 नॉइज पोल्यूशन. अब आप ये देखें कि हर पोल्यूशन जो है इसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई ना कोई क्या होगा, इफेक्ट जरूर होगा. ठीक है. और आज हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी यही है. अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, आज का हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है कि हमने डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर, लैंड, एयर एंड नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन ऑन आवर एनवायरनमेंट. हमारा जो माहौल है उसके ऊपर हमने इन तमाम पोल्यूशन का इफेक्ट जो है उसको डिस्कस करना है. ये देखें, ये हमारा आज का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. ठीक है. लैंड पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, वाटर का, एयर का, नॉइज का, लाइट पोल्यूशन का, इन तमाम का क्या क्या इम्पैक्ट होगा. आप लोगों के पास 2 मिनट्स हैं. अपनी पसंद की पोल्यूशन जो है उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने उसका क्या बताना है. आपने उसकी दो चीजें बतानी है. पहले तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा सिलेक्ट करता है वाटर पोल्यूशन, तो डिस्क्राइब करेगा कि वाटर पोल्यूशन है क्या. ठीक है. उसके बाद आप क्या बताएंगे? आप उसके कॉजेज बताएंगे और उसके इफेक्ट्स बताएंगे कि वाटर पोल्यूशन किन चीजों की वजह से होती है पानी में. और उसके बाद जब वो पोल्यूशन हो गई तो उसका इफेक्ट क्या होगा. ठीक है. आपके पास कितने मिनट्स है? आपके पास 5 मिनट्स है. हर बच्चा अपनी पसंद की पोल्यूशन सिलेक्ट कर ले. हाउ मेनी पोल्यूशन डू यू हैव? आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी और आपकी अलग होगी. एंड सो इज द केस विद ऑनलाइन स्टूडेंट्स. जी रेनेसांस, नहीं, कल हमारा कल का इसलिए क्या था कि पोल्यूशन जो है क्या ये क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करती है या क्लाइमेट चेंज जो है वो पोल्यूशन की वजह से होता है. डिस्कस कर लिया. ठीक है. हमने ये देखा कि हाँ, क्लाइमेट चेंज जो है वो किस वजह से होता है, वो पोल्यूशन की वजह से होता है. अब हर पोल्यूशन जो है उसका क्या कॉज है और उसका क्या इफेक्ट है और वो पोल्यूशन है क्या, ये तमाम चीजें आपने डिस्क्राइब करनी है. मैंने कल आपको करवाया था ओवरऑल पोल्यूशन. ठीक है. वो किसी भी किस्म की पोल्यूशन हो सकती है और वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का बाइस बनती है. ठीक है. अल्टीमेटली ये तमाम पोल्यूशन जो है ये क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करेंगी. लेकिन आपने क्या चीज डिस्कस करनी है? आपने ये चीज डिस्कस करनी है कि जो पोल्यूशन आपने सिलेक्ट की है वो क्या है, उसका कॉज क्या है और फिर उसका इफेक्ट क्या है. ठीक है. जल्दी से, हाउ मेनी मच टाइम यू हैव? यू हैव 5 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आप कोई और सेलेक्ट कर ले. अजान, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी इसी तरह से. उम्मे हानी, आपने कौन सी पोल्यूशन सिलेक्ट की है? मिस वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन, वेरी गुड. बाकी रेनेसांस आप लोगों का सॉर्ट आउट हो गया. आप लोग ग्रुप में सिलेक्ट कर लें. परा, फर्स्ट 3 गर्ल्स का आप ग्रुप बना लो. अदनिया, बैक 3 गर्ल्स का आप ग्रुप बना लो और उधर से एक और बच्ची जो है वो इसी तरीके से 3 ग्रुप्स बनाए और आप पोल्यूशन को इसी तरीके से डिस्कस करें. या दो दो का अगर ग्रुप है. कितनी गर्ल्स है आपकी क्लास में? नहीं, गर्ल्स टोटल स्ट्रेंथ कितनी है अभी? 10 है. तो दो दो बच्चियों का ग्रुप बनेगा.
2 बच्चों का ग्रुप बनेगा, बिकॉज देयर आर 5 पोल्यूशंस, 2 5s आर 10। मैं आपसे कह रही हूँ कॉजेज और इफेक्ट, आपको बात ही नहीं समझ में आ रही। यू नीड टू डिस्क्राइब द पोल्यूशन यू आर सिलेक्टिंग, कि वो क्या है, फिर वो पोल्यूशन किस वजह से होती है, लास्ट वो पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है। मोहम्मद आपने सिलेक्ट कर लिया, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चले अब देखें वो कैसे करेगा। इसको माइक दे। हाँ, आपने मुझे बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल दैट व्हाट इज, आपने कौन सी पोल्यूशन सिलेक्ट की है। जी मोहम्मद। मैम मैंने सेलेक्ट किया नॉइज पोल्यूशन। ओके, नॉइज पोल्यूशन। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन। यस मैम। यस मैम नॉइज पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जो कि आवाज की वजह से आती है। जैसे कि मैम क्या कहते हैं, हॉर्न्स, हॉर्न्स, जो लोग लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक चीखते हैं जो लोग, लाउड स्पीकर्स, क्या कहते हैं, और भी गाने वगैरह लगे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसका कॉज क्या होता है। मैम कॉज इसका ये होता है, ट्रैफिक नॉइज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन होती है, आपने देखा ना ट्रैफिक कभी नॉइज, आपके घर के आसपास कभी कंस्ट्रक्शन जब हो रही होती है। हाँ, वो बहुत सारी आवाज आती है। यहाँ घर के पास भी कभी कभी कोई हथौड़ा मारा होता है ना, तो बिल्कुल, तो वो कैसा लगता है, थोड़ी देर बाद सर में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा फैक्ट्रीज का नॉइज, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरी जब चलती है वो भी नॉइज पोल्यूशन का कॉज होती है। एक्टिविटीज जैसे कि क्या कहते हैं, कार्स, बिल्कुल, मोटरसाइकिल्स। बिल्कुल। अब आप रोड पे जाके देखें, वहाँ कार चलने की अलग है शोर और उनके हॉर्न का अलग शोर। बिल्कुल। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होगा। इसका इफेक्ट मैम ये होगा कि हमारा सर दर्द करने लग जाएगा। ओके, यू कैन हैव हेडेक्स, और मैम कान ज्यादा ही दर्द करने लग सकते हैं। ओके, ईयर प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, और स्ट्रेस आती है। आपने कभी ये चीज देखी है कि जब आवाज बहुत तेज होती है तो क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अगर मुज्तबा लाउड स्पीकर पे गाने लगा ले तो क्या मैं जो बोल रही हूँ आपको वो आवाज आएगी। नहीं आएगी ना, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस भी होती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ जो है, जो भी नेचुरल चीजें होती हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स जो हैं वो डर जाएंगे, वो उस हैबिटेट में से कहीं और चले जाएंगे, मूव आउट कर जाएंगे। हाँ, वो डर जाते हैं, कैट्स वगैरह वो डर जाते हैं। नेचुरल या वाइल्ड एनिमल्स जो है दे विल मूव आउट ऑफ दैट प्लेस, बिकॉज वो क्या है, उनका हैबिटेट जो है इस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। यूजली जो परिंदे होते हैं या जानवर होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा दे कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो आपका रिलैक्सिंग टाइम है वो इससे खराब होगा। सारा दिन कोई घर में काम करे या बाहर काम करके आए और घर आने के बाद साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो क्या होगा, वो रिलैक्स कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा। साथ वाले घर में शादी हो रही है, बहुत तेज म्यूजिक लगा। हाँ मैम, मैं अपना वाकया बताता हूँ। हुआ क्या था कि एक बार मैं सो रहा था और साथ में ना किसी घर में शादी हो रही थी। तो मैम कितने देर तक ना, 1-2 बजे तक मैं जागा रहा, मुझे नींद नहीं आई। जैसे ही खत्म हुई मैं सोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही। देखे, वो क्योंकि नींद का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और वो टाइम अगर आपका पास हो जाए तो फिर आपको क्या होता है, आपको स्लीप इश्यूज हो जाते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज जो है वो इसके साथ ट्रिगर होंगे। जब आप सोएंगे नहीं तो आप रिलैक्स नहीं होंगे, इसका मतलब है आप सुबह फ्रेश नहीं उठेंगे, जैसे मुझतबा अक्सर फ्रेश नहीं होता। जब आप सुबह फ्रेश नहीं उठेंगे तो फिर क्या होगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा। जब पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जब अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कुछ बन नहीं सकेंगे, कुछ बन नहीं सकेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। सो इट्स अ सीरीज, इट्स अ चेन इफेक्ट। ठीक है, तो आप ये देखिए कि एक नॉइज पोल्यूशन से या डिस्टर्बेंस कॉज होने से कितने सारे इश्यूज जो है वो ट्रिगर होते हैं। जैसे मैम पैसे ना आने से बंदा भूखा मर जाएगा, तो यानी नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज हंगर। अच्छा, अब ये ऐसे आप नहीं लिखेंगे, इट नीड्स टू बी लाइक properly. Acha, explain. Noise pollution can reduce the quality of life for humans by making it difficult to relax, concentrate and enjoy outdoor activities also. अब अगर आप कहीं पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रही है, बच्चे वहां खेल नहीं सकते क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं आपस में कर सकेंगे, है ना।
क्रिकेट कैसे खेलोगे, इतना शोर हो रहा है, आप उसको कहोगे आउट हो गया या किधर बॉल करवाइए, वो समझ ही नहीं आएगी बात, कितना लाउड बोलना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये एक चेन की तरह है। अच्छा जी, अब इसके बाद कौन करना चाह रहा है नेक्स्ट पोल्यूशन? अजान, वाटर पोल्यूशन। ओके, माइक दे अजान को। अजान, इसको आप अपनी शर्ट के साथ अटैच करें। अच्छा, और सबसे पहले सिलेक्ट द पोल्यूशन दैट यू हैव, which pollution you have selected? Water pollution. Water pollution, and you need to be clear and loud. Okay, water pollution. Can you tell me that what is water pollution? इस वाटर पोल्यूशन वो होती है जब हम लोग पानी में कूड़ा फेंक दें या गंदा पानी, जैसे गटर का पानी हो गया जो गंदा होता है, जिससे मतलब कि स्मेल भी होगी, उसके पास भी नहीं कुछ जाएगा, उसे तो वाटर इसको आप क्या कहेंगे? वाटर पोल्यूशन। इसको आप वाटर पोल्यूशन कहेंगे। दैट मीन्स एनी कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, कोई भी ऐसी आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज जो कि पानी को गंदा कर दे, कंटेमिनेट कर दे, और वो पानी कोई भी हो सकता है, वो रिवर भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है, वो आपके वाटर टैंक का पानी भी हो सकता है, ठीक है। इफ इट गेट्स कंटेमिनेटेड, so that means it is called water pollution. Now, what are the causes of water pollution? कोशिश में इससे गंदा पानी होगा, हमारे उस उधर कोई रहना नहीं चाहेगा। नहीं, कॉजेज, इफेक्ट नहीं बताना आपने, ये इफेक्ट होगा। अब किस तरीके से वाटर पोल्यूशन कॉज हो रही है आपने पहले वो बताना है। थोड़ा सा आपको मैं हिंट देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज आप ऐसी पानी में क्या डालते हैं जिससे पानी गंदा हो? प्लास्टिक। प्लास्टिक, वेरी गुड। नंबर 2? क्लोथ, कपड़े वगैरह, कूड़ा। ओके, गार्बेज, प्लास्टिक। नंबर 3, सिवेज वाटर। सिवेज वाटर कौन सा पानी होता है? ये जो आपके वॉशरूम से पानी जाता है ना, अनट्रीटेड सिवेज वाटर, इसको कहते हैं अनट्रीटेड सिवेज वाटर। इफ यू आर गोइंग टू let it fall into the rivers or clean water bodies, it's going to contaminate the water, right? उसके बाद और क्या चीज हो सकती है? एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है, आपकी ज़राअत का जो भी वेस्ट है, आप उस पानी को ट्रीट किए बगैर आप कहाँ जाने दें? इतने सारे केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। इंडस्ट्रीज का पानी, इसके अलावा ऑयल टैंकर्स में से अगर ऑयल लीक हो जाए और पानी में ओशन वाटर में चला जाए तो वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा, वाटर पोल्यूट हो जाएगा। अब ये तो सारे कॉजेज हो गए, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होएगा, उस पानी के पास कुछ जाना नहीं चाहेगा, उधर स्मेल आएगी। ओके, यू कैन नॉट यूज दैट वाटर। ओके, नेक्स्ट। उधर फिर जाएगा। ओके, इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट अराउंड इट, ठीक है। नोबडी विल लाइक टू लिव नियर दैट वाटर प्लेस, ठीक है। एक ये चीज हो गई। उसके बाद इट विल बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इट विल बी अनफिट। आपको पता है अगर जिस पानी के अंदर आप सिवेज ऐड कर दें, सिवेज क्या होता है? गटर का पानी, ये जो आपके वॉशरूम का पानी होता है, आप वो पानी ऐड कर दें तो आप उसको एग्रीकल्चरल के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करेंगे तो उस पानी से उगाई गई सब्जियां जो है वो बीमारी का बाइस बनती है। सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, इट कैन नॉट बी यूज फॉर इरिगेशन, या किसी भी आप काम के लिए उसको अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। आपको उसको प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ेगा। इसके अलावा जानवरों के लिए, और आप अगर प्लास्टिक डाल रहे हैं तो क्या होगा? इट विल बी अनहेल्दी फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर लिविंग इन द वाटर, राइट। उसके अलावा हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये क्या करेंगे? ये पानी को जब कंटामिनेट करेंगे तो लोग बीमार हो जाएंगे। अक्सर लोग क्यों बीमार हो जाते हैं? क्योंकि पानी में क्या होता है? जर्म्स होते हैं, गंदा होता है पानी, ठीक है। तो ये तमाम क्या है? ये कॉजेज है किसके? वाटर पोल्यूशन के। अब आपको पता चल गया वाटर पोल्यूशन क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। नंबर 2, आपको इसके कॉजेज भी पता चल गया कि ये होती क्यों है। नंबर 3, अब आपको इसके इफेक्ट्स भी पता है। नेक्स्ट जी मुज्तबा, आपकी कौन सी पोल्यूशन आपने सिलेक्ट की है? अटैच करें इसको। Tell me the pollution that you have selected. Air pollution? Air pollution. Okay, let's quickly move towards air pollution. What is air pollution? Air pollution से burning आती है। नहीं, what is air pollution? जैसे उसने बताया what is हवा के अंदर गंदगी। Okay, contamination of air is called air pollution. Contamination का मतलब क्या है? कोई भी एक्स्ट्रा या ऐसी चीज जो कि नेचर का हिस्सा नहीं है और उसको आप उधर ऐड कर दें, तो आपने क्या कर दिया? आपने उस जगह को कंटेमिनेट कर दिया। नॉइज क्या है? नॉइज जो है वो नेचर का हिस्सा नहीं है, आप आर्टिफिशियली उसको ऐड करें तो वो पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो कंटेमिनेशन, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब इसके कॉजेज क्या है? कॉजेज के बर्निंग है।
ओके, बर्निंग ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, ओके, मीथेन। अच्छा, मीथेन किस जरिए से आ रही है ये पता है आपको? बर्निंग से भी आती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर से भी, इसके अलावा फार्मिंग से, जो आप जानवर जो मुख्तलिफ फार्म्स के अंदर पाले जाते हैं उनके गोबर के अंदर से मीथेन जो गैस जो है वो रिलीज होती है। और इस दुनिया के अंदर सिगरेट के इतनी धुएं। सारी काउज हैं, इतनी सारी काउज हैं, और वो डेली बेसिस के ऊपर अब आप सोच लें कि वो कितना सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकालती होंगी, एंड इट इज गोइंग टू एड CH4। ये सबसे बड़ा CH4 का जरिया है दुनिया के अंदर, पता है आपको? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट challenges कि आप जो नेचुरल काउज हैं दे आर एडिंग मीथेन इनटू लाइक द ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसका इफेक्ट क्या होगा जी? अब काउस जो नेचुरल है वो नेचुरल है, अब आप एक्स्ट्रा काउस को फार्मिंग के जरिए पाल रहे हैं, और किस लिए पाल रहे हैं? गोश्त खाने के लिए, दूध के लिए, ठीक है, बटर के लिए, चीज के लिए। आप एक्सेस आप उनकी एक खास हद से तादाद को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप और किसी जानवर की तादाद को ऐसे क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्यों? क्योंकि वो आपके फायदे में नहीं है। जो चीज आपके फायदे में आप उसको जरूरत से ज्यादा एक्सटेंड करें, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपना जो मीट प्रोडक्ट या मीट इनटेक है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। क्या चीज? हाँ, अगर अब आप, बिल्कुल ऐसी बात है कि आप उस मीथेन गैस को नहीं, वो जो उसका फुजला होता है उससे आप बायोफ्यूल बना सकते हैं, विच इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। हाँ, यस, एग्जैक्टली, चूल्हा जल सकता है, उससे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। गुड, वेरी गुड अहमद। अच्छा, अब इसके इफेक्ट क्या होंगे? आपने बहुत सारी गंदगी मचा दी है हवा के अंदर, अब उससे इफेक्ट क्या होगा? इससे इफेक्ट हमारी सांस जोर से में बोले जरा। हमारी सांस नहीं आएगी। अच्छा, सांस नहीं आएगी? सांस नहीं आएगा। रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे आपको। यस, क्या होंगे? रेस्पिरेटरी इश्यूज। और क्या होगा? अब आप ये देखिए, बहुत सारा अगर धुआं है हवा में, जैसे स्मॉग हो जाती है, तो फिर उससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी इशू तो हो गया, और क्या होता है? नजर आता है? विजिबिलिटी इश्यूज, स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी इश्यूज होते हैं। वो जो सिगरेट से आते हैं ना स्मोक, वो भी एक स्मोक है। तो जो वो वेप पीते हैं कार्बन लोग। डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हुक्के पीते हैं कमरों में, है ना, वो फिर होता है ना, सांस बैठ जाता है। हाँ हाँ जी, मजा तो आता है ना पीने का हुक्का। अच्छा, और भी पीने का मजा आता है आपको। आपने भी जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बात बताएं कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा? वाइल्ड लाइफ के, क्योंकि वो उनको भी यही चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी? वो नहीं, उनको 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 क्या होगा? उनको यही होगी चीजें कि वो भी सांस नहीं ले पाएंगे, उनको भी गंदगी दिखेगी हर जगह, धुएं धुएं धुएं। तो अच्छा, आप बता सकते हो? अजान को दे, अजान बताएगा। अजान अहमद आप बता सकते हो? अच्छा, अहमद को दे माइक। इसे ही बताऊंगा मैं से। अच्छा, बताए सब। देखिए, सबको पता होना चाहिए ना, सब पढ़ रहे हैं। अब ये पाँव नहीं इस तरह करना आपने। इधर की बंदा कैसे बताएं। मिस इसे ये होगा, प्लांट वगैरह को जो होता है उनको एयर होती है, तो जैसे अगर वो हमारे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जब फोटोसिंथेसिस करके जब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो हमारे पास कम पहुंचेंगे, उससे हमें भी काफी इश्यूज होंगे प्लांट्स वगैरह। एनिमल्स को क्या इश्यूज होंगे? अच्छा अहमद, अब आप बताओ। अहमद को दे माइक जरा। गर्ल्स ऑनलाइन, अब आपकी बारी है इसके बाद। जी मिस, जानवर जो है क्या कहते हैं, कुछ देख नहीं पाए, उनको भी रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। देखें, जो भी एनिमल्स हैं वो पोल्यूटेड एरिया में नहीं रह सकते। आप उनका नेचुरल एनवायरनमेंट या हैबिटेट जो है उसको क्या करें? डिस्टर्ब करें। एग्जैक्टली, है, वो फार्म में रहने वाली एनिमल है, हम उसको कोई क्या कहते हैं शहर में ले आए, वो नहीं रह पाएगी, वहाँ धुआं बहुत है। रह तो लेगी, लेकिन उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, मैं आपसे वाइल्ड लाइफ का पूछ रही हूँ, मैं आपसे फार्म एनिमल्स का नहीं पूछ रही। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फार्म एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ। इससे जो वाइल्ड लाइफ में आपकी चिड़ियां आ जाती हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ प्लांट्स है, बर्ड्स आ जाते हैं, इसके अलावा और बहुत से बर्ड्स आ जाते हैं। फिर बात नहीं करें, इससे दरख्त वगैरह खराब हो सकते हैं। देखिए, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो तो उसके लिए रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन टू मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी, इट्स गोइंग टू कॉज पोल्यूशन।
जिसकी वजह से अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन की वजह से आपके वेदर इवेंट्स भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? जिससे जानवरों चलें, को खतरा होता है। बिल्कुल। अच्छा, ओके, उम्मे हानी आपने कौन सा सिलेक्ट किया था? वाटर पोल्यूशन? Yes, miss. अच्छा, चले एक्सप्लेन करें जरा वाटर पोल्यूशन को। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? जी बच्चे, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? Contamination of water. जी, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है? कोई भी वाटर बॉडी की कंटामिनेशन। कॉजेज और इफेक्ट, जल्दी से इसके कॉजेज बताएं एक दो। Miss, carbon dioxide. वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के अंदर आप क्या, वाटर में आप क्या ऐड करेंगे कि वाटर पोल्यूट हो जाएगा? सोचे Industries. जी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सिवेज, ये तमाम क्या करेंगे? वाटर को पोल्यूट कर देंगे। इसके इफेक्ट क्या होंगे? को भी harm करेगी और इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। जी, एक तो इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, डिजीजेस बहुत सारी कॉज होंगी, वाइल्ड लाइफ भी इससे डिस्टर्ब होगी। वेरी गुड। रेनेसांस स्कूल अपना कैमरा ऑन कर ले, और कौन बच्चा लैंड पोल्यूशन जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेगा, क्योंकि बाकी पोल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर टू पोल्यूशंस दैट आर लेफ्ट, लाइट पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। कौन बच्चा है जिसने लाइट पोल्यूशन जो है वो लैंड पोल्यूशन सिलेक्ट की हुई है? वेरी गुड। चलो बच्चे, जल्दी से थोड़ा जोर से बोल के बताना है आपने मुझे। गुड गर्ल। व्हाट इज लैंड पोल्यूशन? The degradation or contamination of land primarily caused by improper disposal of waste अच्छा chemicals. बेटा, आपका नाम क्या है? पहले नाम बताएं मुझे अपना। तहरीर बुक रीड नहीं करनी बच्चे, मुझे अपने वर्ड्स में बताएं, उर्दू में बता दें। ये कैमरा उधर खींच। लिखा है इसको, हम इसके बाद इसको रीड करेंगे। हाँ, आप मुझे उर्दू में बताएं इसको ना, अपने वर्ड्स में बताएं। कंटेमिनेशन ऑफ लैंड यानी कि आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज या ऐसी चीज जो कि जमीन को गंदा कर देगी, वो क्या कहलाएगी? लैंड पोल्यूशन। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? जैसे कि प्लास्टिक को डंप कर देते हैं और केमिकल्स जो आते हैं Very जगह good. से, किसी अगर हाउसेस की बन रही है वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो जाती है उधर के वेस्ट मटेरियल्स की वजह से लैंड हाँ। पोल्यूशन हो जाती है, और वेरी इसकी वजह से गुड, हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, और जो फूड के लिए न्यूट्रिशन होते हैं वो हमें सही से नहीं मिल पाते, वेरी गुड। और सॉइल पोल्यूशन होती है। और इसकी वजह से हमारी हेल्थ भी खराब हो सकती है, और Very हमारा good. सारा सॉइल जो है वो पोल्यूट हो जाता है। और Very good. वेरी गुड। अच्छा, कोई सोल्यूशन आपके जहन में है कि जो लैंड पोल्यूशन है इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? गार्बेज को कम करके, और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो उस जगह पे थोड़ा मतलब रिसाइकलिंग के बारे में बेटा आपका क्या ख्याल है? चीजें रिसाइकलिंग होनी चाहिए। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप करें इसके लिए, इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। गुड गर्ल। अच्छा, लाइट पोल्यूशन किसने सिलेक्ट किया है? लाइट पोल्यूशन, वो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है। लाइट पोल्यूशन, बहुत तेज लाइट। हु सिलेक्टेड लाइट पोल्यूशन? अदनिया ने सिलेक्ट किया हुआ है। पता है किसने सिलेक्ट? किसी ने भी नहीं। अच्छा चले, अच्छा कौन कौन एक्सप्लेन करना चाहता है लाइट पोल्यूशन को? चले मुश्तबा को दे, दोनों से पूछूंगी। ये पहले कौन बताएगा व्हाट इज लाइट पोल्यूशन? ये अहमद से पूछे व्हाट इज लाइट पोल्यूशन। हाँ, तो वो पोल्यूशन नहीं है। Anything that is affecting the people or the environment around it, वैसे that is pollution. लैंड पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? हम बायो प्लास्टिक यूज करें, बायोप्लास्टिक यूज करें, रिसाइकलिंग करें, तो ये चीज। अच्छा, सबसे पहले अहमद आप मुझे बताएं कि लाइट पोल्यूशन है क्या? मैम, लाइट पोल्यूशन है आर्टिफिशियल लाइट जो होती है, यानी शहरों में यूजली होती है लाइट पोल्यूशन। जब बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, मेरे शहर में भी लाहौर में भी बहुत सारी लाइट पोल्यूशन है कि हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट, ऐसे
तो इसको देख ज्यादा देर देखने अच्छा, अब आपने मुझे ना इसके कॉजेज बताने शुरू कर दिए। यू नीड टू डिफाइन समथिंग, तो आपने सिर्फ बताना है एक्सेसिव लाइट और आर्टिफिशियल लाइट, भाई ठीक है। तो नीचे करना excessive artificial light is called light pollution, ठीक है, which ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इसके कॉजेज क्या हैं। कॉजेज कौन बताएगा? मुस्तफा, चले मुस्तफा को दे, इसके कॉजेज बताएगा। इफेक्ट्स अजान से पूछ लूंगी। तू पागल है। अच्छा बच्चे, इसके हैं? इसके कॉजेज पागल है। बताओ कि किन वजह से होती है। अच्छा दी मेरी लाइट पोल्यूशन है। लाइट पोल्यूशन, हाँ जी, किस वजह से होती है? कॉजेज बताएं। किस वजह से होती है? वो लाइट चलाते हैं तो हो जाती है लाइट। लाइट तो जला ली ना, लाइट तो भी कमरे में भी जली अच्छा है। हाँ, लाइट से आंखें। नहीं, इफेक्ट नहीं, कॉज बताओ। कॉज मतलब अजान कॉज बता सकते हो? इफेक्ट्स में बता सकता हूँ। अच्छा चलो, कॉज अजान बताएगा। अजान कॉजेज सोचो जरा। ऑनलाइन किसी को, अच्छा रेनेसांस स्कूल से एक दफा पूछती हूँ, फिर आपसे भी पूछती हूँ। जी रेनेसांस, जरा कॉजेज बताएं बच्चे लाइट पोल्यूशन के। एक और कॉज भी है कि जब अल्लाह ताला ने रात को हमें बनाई है, नेक्स्ट सोए तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, हम जियोग्राफी तो रिलीज होता है जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। और ओके, अगर हम लाइट को देखेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हमारी ग्रोथ इफेक्ट होती है। अच्छा। अच्छा, आप अभी इफेक्ट बता रहे, क्या आप इसके कॉज बता सकते हैं कि लाइट पोल्यूशन के कॉजेज क्या है? उम्मे हानी, आपके जहन में है कोई कॉज? अच्छा बताओ बच्चा। अच्छा चले अहमद, आप बताएं मुझे। उम्मे हानी बताओ जरा बच्चे। अहमद आप आ जाओ यार, आपके वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स जो होते हैं, साइन बोर्ड्स जिन पे नियॉन लाइट्स लगी हुई होती हैं, आप चलिए। नियॉन लाइट की तरफ देख नहीं सकते, सर दर्द करता है उससे। लेजर लाइट्स भी होती हैं जी। लेजर लाइट्स क्या कहते हैं, जो शहरों में बिलबोर्ड लगे होते हैं वो वेरी गुड। कमर्शियल बेसिकली। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिलबोर्ड्स, वन आर इल्यूमिनेटेड जो कि जल रहे होते हैं, एंड वन आर नॉन इल्यूमिनेटेड जो कि नहीं जल रहे होते, जो कि सुबह आपको नजर आते हैं। उनमें अंदर कोई लाइट तो नहीं होती ना, तो आपको नेचुरल सनलाइट से नजर आ रहे होते हैं। हाँ जी, बट द वंस व्हिच आर इल्यूमिनेटेड, जो कि आपको ऊपर इमेज में भी नजर आ मैम रहे हैं, उसमें भी दो तरह के होते हैं। एक क्या जिसमें लाइट होती है, एक के वो लगाया होता है। एक में नियॉन लाइट्स लगी हुई होती हैं, हाँ, फ्लेक्स भी होते हैं, हाँ, लेकिन फ्लेक्स लाइट वाले नहीं होते ना, और एक में वो मैम फिर वो आप इल्यूमिनेट कर देते हैं ना उनको। मैम एक होता है कि पूरी स्क्रीन होती है जिसमें शो करते हैं, हाँ, और एक होता है कि बस स्टिकर लगा के पीछे लाइट्स। अब पीछे लाइट लगी हुई होती है, बट बोथ कैन बी। यस यस रेनेसांस स्कूल। इसकी कॉजेज ये भी हो सकती है कि लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी बहुत बड़े-बड़े पैनल्स लगवाते हैं, और बिल्कुल। इस बार लाइट करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा लाइटिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स है, साइन बोर्ड्स हैं, इल्यूमिनेटेड बोर्ड्स है, अब आप ये देख सकते हैं। और लाहौर में भी ऐसे है कि अगर मैं लाहौर का कोई एरियल व्यू लूं आपके लिए, एरियल मतलब हवा से रात के टाइम, तो आप वहां देख सकते हैं कि वहां इतनी लाइट होती है, और यूजुअली एयरप्लेन से आपको नजर भी आती है नीचे जली हुई वो लाइट, ठीक है। तो अब इसके कॉजेज, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? मैम मैं बताऊं? इफेक्ट आपने बताने थे। अच्छा चलो, एक इफेक्ट अहमद बताएगा और एक मैम इफेक्ट मुझे। उससे सर अच्छा दर्द चले, करने लग जाता है। अच्छा चले, अब मुज्तबा को दें। मैं खुद आगे देता कोई इंसल्ट है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा सीरियस हो जाए। चलें जी मुज्तबा, क्या इफेक्ट? बस इफेक्ट्स ये हैं कि आंखें दर्द करती हैं, और इट विल हैव, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में बताने की कोशिश किया करें। लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? लाइट के लिए है, जो थीफ होते हैं उनके लिए लाइट बड़ी मुश्किल होती है। क्या कह रहे हो मुज्तबा? वैसे आपको पता ही देखिए, आर्टिफिशियल लाइट है, ये आपके स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करती है, आपकी आई साइट के ऊपर इट विल हैव अ बैड इम्पैक्ट। ये जो है लाइट पोल्यूशन, आपके जो नेचुरल लाइफ साइकिल ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उसको भी इम्पैक्ट करती है। यूजुअली जो वाइल्ड लाइफ होती है वो तेज रोशनी में नहीं रहती। लाइट पोल्यूशन आल्सो ऑब्सक्यूर्स द नाइट स्काई, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द स्टार्स एंड प्लैनेट्स।
जब इतनी तेज लाइट आपको जमीन पे नजर आएगी तो आपको आसमान भी जो है वो विजिबल नहीं होता, उसकी वजह से आप स्टार्स वगैरह को नहीं नेविगेट कर सकते। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स। अच्छा जी, अब आपका होमवर्क क्या है? स्पेंड 30 मिनट्स ऑब्जर्विंग पोल्यूशन इन योर नेबरहुड। आपका कल का होम टास्क ये है कि आपने अपने नेबरहुड में, जहां आप रहते हैं घर में, आपने वहां ये देखना है कि कौन कौन सी पोल्यूशन वहां मौजूद है। हम कैसे देखेंगे? क्यों? अपने घर के एयर बाहर जाओ। पोल्यूशन कैसे देखेंगे? क्यों नजर पोल्यूशन पता नहीं पता? तमाम तरह की पोल्यूशन, लाहौर में रहते हो और एयर पोल्यूशन ना हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, रिसर्च द सोर्स इम्पैक्ट्स एंड द सॉल्यूशंस फॉर योर चोजन टाइप। मुझे एक दफा होमवर्क एक्सप्लेन कर लेने दे अहमद, ये बुरी बात होती है व्हेन समबडी इज टॉकिंग यू कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब दैट पर्सन। ठीक है, अच्छा पहली बात, आपको अपने नेबरहुड के अंदर क्या करना है? आपने 30 मिनट्स ऑब्जर्व करना है कि मेरे आसपास कौन सी पोल्यूशन है। ठीक है, नजर आती है पानी, गटर का पानी, अगर गटर ही आपका ओपन पड़ा हुआ है कहीं पर, तो वो इट इज गोइंग टू कॉज वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो क्लीन वाटर के अंदर मिक्सअप हो सकता है। ठीक है, आपने जो पोल्यूशन की अपने आसपास लिस्ट पर आनी है, क्या नॉइज पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन तो हर जगह है, हर किसी के नेबरहुड में आपको लैंड पोल्यूशन नजर आएगी। फिर आपने जब लिस्ट बना ली तो आपने बताना है, आप लोग बेसिकली, मैं आपको बताती हूँ, आप एक सेकेंड मुझे एक्सप्लेन करने दें, एक स्लाइड ऐड करें, एक सेकेंड छोड़ दें, मुझे खुद करने दें। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग एक टेबल बनाएंगे ऐसे, आप लोग एक टेबल बनाएंगे ऐसे, यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे पोल्यूशन इन माय नेबरहुड। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सोर्स, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर लैंड पोल्यूशन है आपके यहाँ पर, ठीक है, आपने लिख दिया लैंड पोल्यूशन है, तो आपने उसका सोर्स लिखना है, गार्बेज हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। फिर सोल्यूशन क्या होगा उसका, आपने उसका सोल्यूशन भी लिखना है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर होमवर्क। इज दैट क्लियर? मैं ये टेबल आप लोगों को बनाकर ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और क्वेश्चन भी, ये दिस इज योर होमवर्क। मुझे कल तमाम बच्चों का होमवर्क चाहिए। रेनेसांस से जिन बच्चों ने अपना होमवर्क कल सेंड किया था, इट वाज वेरी गुड। अपना होमवर्क मुझे रेगुलरली पिक्चर खींच के भेजा करें। उम्मे हानी, आई डिड नॉट रिसीव, नहीं हाँ, उम्मे हानी का भी मुझे मिल गया था। ठीक है, उम्मे हानी का मुझे मिला था, गुड उम्मे हानी। बाकी आप लोगों का तो मैंने चेक कर लिया था, इसका मैं चेक कर लूंगी। So, students, I will see you tomorrow with this homework. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.